हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज जो ये है ये लास्ट आज ग्रुप सी की जो है ये मैंने जो आंसर्स जो हैं ये लगाए हैं, तो आप चाहें तो इससे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मुझे सभी स्टूडेंट्स का लगभग व्यू लेना पड़ेगा कि किस तरह से पेपर जो है अटेम्प्ट हुआ है और कहाँ कहाँ लोगों को क्या क्या परेशानी आई, उस हिसाब से अप्रोक्स देखा जाएगा कि पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस में मैं आज जो कर रही हूँ वो होगा हिंदी और जीएस। ठीक है, और इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी इसके अलावा सर जो है बाकी का पोर्शन जो है आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर इंग्लिश में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत सरकार की जो स्वामित्व योजना है कब शुरू की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2021 में शुरू की गई। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोभूमि प्रदूषक क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लिचिड्स। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका इसका उत्तर हो जाएगा लिचिड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं कथाओं से पुनर्रचित की गई हैं, जो मुख्यतः क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पुत्री के बारे में पूछा गया है, तो ये पुत्री कौन थी इनकी, प्रभावती। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा प्रभावती, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने ये लुप्तप्राय जो ये पैटर्न है इसको फॉलो किया है। ठीक है, जहाँ पे इसका उत्तर जो है उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 8। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये आपको बाद में बताया जाएगा। अभी हम फटाफट से आंसर की जो है वो मिला लेते हैं। तो अब पूछा है कि जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं, यहाँ पूछा है जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ जो है सूची मिलान करना है, तो सूची मिलान में क्या होगा, तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि ए का थर्ड प्राकृतिक चयन जो है वो क्या है, अगली पीढ़ी को जीन। ठीक है, यहाँ से अंतरित, तो यहाँ से अगर जब हम मिलाएंगे तो ए का थर्ड आएगा, और ए का थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। बी का 1 आ जाएगा। ठीक है, स्पेशियन यानी कि प्रजातिकरण, तो बी का 1 यानी कि नई प्रजातियों का जन्म। ठीक है, बी का 1 किस में, इसी में है। इसके अलावा सी का 4 होगा, सी का यानी कि विलोपन क्या है, प्रजातियों का शरण। ठीक है, और सहक्रम विकास क्या हो जाएगा, अन्य जीवों में क्रम विकास को प्रभावित करना। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी अध्ययन होता है, तो इकोलॉजी अध्ययन होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उस विधि का जिसमें अपने परिवेश के साथ, नहीं, आंसर होगा उस विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आंसर इसमें व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है, 4 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन में क्यों है, ये ए भूमि स्वामित्व और व्यवसाय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 80% तो मैं ये कहूंगी कि व्यवसाय होना चाहिए, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया, तो ये पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 से 56। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये शरणार्थियों और पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण था। ठीक है, क्या था, ऑप्शन नंबर यानी कि ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड। और 5 ईयर प्लान जो 56 से 61 के बीच में था उसमें क्या था, त्वरित औद्योगिकरण, यानी कि बी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर किसका क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए का थर्ड और बी का सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर
हो जाएगा। अगला है, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ग, तो वर्ग से क्या बनता है? वर्ग से बनता है घन, है ना? वर्ग से, अगर वर्ग क्या होता है? 2D होता है, ठीक है? और घन क्या होता है? 3D होता है ना? तो वर्ग से क्या बनता है? घन बनता है। तो और वृत्त से, तो वृत्त क्या होता है? वृत्त खोखला होता है ना, इसका ठोस जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोलार्ध यानी कि स्फीयर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है? तो अगर एक मतलब एक जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हम लोग जो है कई बार रिपीट भी कर चुके हैं कि एल्युमिनियम से क्या निकलता है? बॉक्साइट, है ना? एल्युमिनियम क्या है? बॉक्साइट है, ठीक है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम, तो अगर ये मिलान आपने मिला लिया तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 1, देखिए सी का 1 और किसी में नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? यहाँ पे भी हमें सूची मिलान करना है। तो सूची मिलान में यहाँ पे आएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? ये क्या होगा? अनगाइडेड मीडिया होगा। तो सी का 1, सी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक, सुपरसोनिक हवाई शॉक वेव सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सोनिक बूम, ठीक है? क्या कहलाते हैं? सोनिक बूम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा से शुरू हुई थी ये योजना ना। ये जो मैंने ग्रुप डी का जो आपको डिस्कशन कराया था, मैंने बोला भी था आपको कि डिस्कशन जो मैं करवा रही हूँ उसको प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। देखिए कल के क्वेश्चन जो ग्रुप डी का क्वेश्चन था वहाँ से एक आ भी गया है, इब्न बतूता कहाँ का है? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का है। अगर आपको ये पता है तो बी का 1, तो बी का 1 किसमें है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, देखिए यहाँ से हमें उत्तर मिल जाता है, ठीक है? ए का 3 हो जाएगा मार्को पोलो इटली, अलबरूनी अलबरूनी उज्बेकिस्तान, और फैक्रोइज बर्नियर क्या है? फ्रांस के, है ना? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये जो श्रृंखला है ये 12.4 से जो है, ठीक है, 12.4 अगर इसमें घटाया तो 100 बचा, 100 में इसी तरह से 12.4 घटाएंगे तो ये, अब इसी तरह से 75 में, जब हम 75 में 12.4 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा 12 में से 4 गया 8, तो 8 किस में है? 8 एक ही ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। यहाँ पे 1.75 का डिफरेंस है, तो 7 में अगर एक 75 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? 7 7.75, है ना? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है? सूची मिलान करना है। तो सूची मिलान में जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल जो है ये क्या है? परिसंकट में है ना? हॉर्नबिल किसमें? परिसंकट में, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 एक ही ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट जो है, पहला जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जीएस का क्वेश्चन है, तो इन्होंने पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखें तो ये 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है? 61वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से, ठीक है, मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी। यूएनईपी यहाँ इसका क्या पूछा है? यहाँ इसका मुख्यालय पूछा है, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होगा कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है? पेरिस के ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी हिंदी, तो हिंदी में यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग बनना है, तो सेठ का क्या हो जाएगा? सेठ का हो जाएगा सेठानी, यानी कि दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया है कि ला उपसर्ग बनने वाला शब्द नहीं है, ठीक
ठीक है। तो ला उपसर्ग से लाटरी नहीं बनेगा, लाटरी जो है अपने आप में संपूर्ण शब्द है, ठीक है। इसके अलावा इलाज में ला लगा है, पता में ला लगा है और जवाब में भी ला लगा है, ठीक है। तो 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि बुढ़ापा और मोटापा में प्रत्यय कहाँ लगा है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय वो जो प्रत्येक शब्द के लास्ट में लगता है ना। तो यहाँ पे मोटा और प्लस पा, यानी कि पा इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही बर्तनी वाला शब्द हमें बताना है, तो नीरसता जो है ये सही होगा, क्योंकि गृहस्थ जो है वो गृहस्थ ऐसे लिखा जाता है ना। कार्यक्रम, कार्यक्रम होता है। और प्राप्ति, प्राप्ति में छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पूछा मोरक को अपने मामा के घर, सॉरी मेरे को अपने मामा के घर जानी है। ये इसमें क्या करना है, हमें वाक्य शुद्ध करना है। तो मुझे अपने मामा के घर जाना है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे हिंदी में, हिंदी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। तो यहाँ पे कवि ईश्वर का पूछा है, तो कवि ईश्वर का ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चले, आगे के क्वेश्चंस में देखें। तो ये था विग्रह, तो हमें बताना है समास विग्रह है ना। तो ऋण से मुक्त, यहाँ पे से लगा है, ठीक है। से जो कारक है उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था तत्पुरुष समास के बारे में। ये जो मुख्य मुख्य समास थे इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ए का 4 होगा, तो ए का 4 किस में, ए का 4 2 में है, बी का थर्ड है, यानी मुख्यमंत्री जो है वो कर्मधारय समास है। समय के अनुसार, समय के अनुसार यानी कि अव्ययी भाव समास है ना। तो सी का 2, सी का 2 किस में है, तो सी का 2 इसमें हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मनाली में अनेक देखने योग्य है, स्थान देखने योग्य है, यानी कि क्या हो जाएगा, दर्शनीय। देखिए ये पेपर जो है ये भी ग्रुप डी से, ग्रुप डी में मैंने ग्रुप डी के पेपर और जो ड्राइवर के पेपर, जो स्टेनो का पेपर जो आपको करवाया गया था, उसमें मैंने बोला था कि ये पेपर जरूर एग्जाम से पहले करके जाइएगा, ठीक है। वहां से अगर पेपर एनालिसिस में अगर आपने देखा हो तो वहां से लगभग, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जो है जो एज इट इज ऐसे ही उठाए गए। अब यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद नहीं होगा, तो प्रेक्षा जो है ये इसका भेद नहीं होगा, अनुप्रास यमक श्लेष होता है, ठीक है। यहाँ पूछा है कि किसमें क्रोध को दर्शाने वाला मुहावरा सही समूह कौन सा होगा। तो भाई इसमें जो एक ये है पीठ दिखाना, ये नहीं होगा, है ना। पीठ दिखाना जो है नहीं होगा, बाकी होंगे। तो बी किसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होनहार बिरवान के होत चीखते पात। देखिए ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन एज इट इज उठा के इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे होगा पहला कि होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं, यानी कि पहला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द किसमें है, तो थर्ड का नहीं होगा, बाकी तीनों का। तो ए बी डी ई, ठीक है, ए बी डी ई, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत ही सिंपल था, इतना टफ नहीं था। तो यहाँ पूछा है पहले क्वेश्चन से, तो फटाफट मैं इसके आंसर बता दे रही हूँ आपको कि निम्न में से मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, स्वाधीनता है ना। इसके अलावा सोने के पिंजरे सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। पराधीनता का भाव जो है वो व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है, तो सोचने समझने की शक्ति का अपहरण कर लेता है ना। तो प्राणी की प्रवृत्तियां कब कुंठित हो जाती हैं, जब वह पराधीन हो जाता है, ठीक। अब पराधीन व्यक्ति की विशेषता है, तो पराधीन विशेषता क्या है कि उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व जो है नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलान करना, तो जिज्ञासु कौन होता है, जीने जिसमें जानने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। तो ए का थर्ड किसमें, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ फटाफट आपको उत्तर बता रही हूँ। तो जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, ठीक है। तो लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सरल वाक्य बनाना है ना। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे, ठीक है। मैं ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर देखने में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैं डाउट में क्वेश्चन डाल रही हूँ, ठीक है। जैसा होगा आपको ऑथेंटिक आंसर के आने के बाद बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सूची मिलान करना है। तो बाहर कौन आया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, कि तो ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 सब में है। अब ये देखते हैं, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप मतलब निजवाचक की बात हो रही है, यानी कि बी का 1। तो बी का 1 किसमें, बी का 1 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाना जी फल खरीद कर घर आए। तो फल खरीद कर आए यानी कि पूर्वकाली, पहले उन्होंने फल खरीद लिया था उसके बाद वो घर है ना।
तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। भविष्य में जो उपभेद है, भविष्य के उपभेद, तो ये देखें तो ये होंगे सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्य। ठीक है, कौन सा होगा, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से रेखांकित विशेषण का भेद थोड़ा, थोड़ा क्या होगा, थोड़ा अनिश्चित है, मात्रा पता नहीं, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, यानी कि 4th इसका उत्तर होगा। ठीक है, कारण के भेद जो है उसके अनुसार बताना। देखिए इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा डाउट है, यहाँ अगर देने के सेंस में बात करें, ठीक है, कि मैंने राधा को पुस्तक दी, तो यहाँ देने के अगर सेंस में बात करें तो ये क्या है, संप्रदान कारक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, और को लेके चल रहे हैं, तो को मतलब मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश, तो इसमें कर्म कारक भी बता रहे हैं। ठीक है, तो कर्म कारक है या नहीं है, ये तो ऑथेंटिक आंसर की होने के जो 2 क्वेश्चन है थोड़े से डाउट में है, तो ये कर्म कारक होगा या नहीं होगा ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें संप्रदान कारक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्लिश में। तो ये जीएस हिंदी और इंग्लिश का जो है हम डिस्कशन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के चलिए फटाफट से, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग के साथ जाए तो प्रिडिलेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें देखना है ये क्या है, ये है प्रेस, इंडिया ईडियम प्रेसेस है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एज यूजुअल ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेजिंग हिमसेल्फ, यानी कि 4th इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से कह रहा है लुक शार्प। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है बी केयरफुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि डोंट सॉरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तो उस हिसाब से हरी अप होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4th मान के चलिए, बाकी आंसर की जब आएगी तो ये आपको बताया जाएगा। यहाँ पूछा है 50 रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज अमाउंट की बात हो रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि इज हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आए, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कैपेबल ऑफ बीइंग, मतलब इस करेक्शन सॉरी क्या पूछा है, ऑल्टरनेटिव पूछा है। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इज ईदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एम्बिफिशियस, है ना, सॉरी एम्बिगुअस, यानी कि तीसरा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पूछा है, यहाँ हमें क्या बताना है कि इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है, द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है क्या सही होगा, तो द म्यूजिकल शो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आए, तो ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच कैन बी एक्वायर्ड बाय विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, अब यहाँ पे है कि करेक्ट ऑप्शन बताना कि ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड यू आर सॉरी ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस, यानी कि तीसरा उत्तर हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है हमारा पैराग्राफ, तो फटाफट से आंसर हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि इंडिया कैन लुक द फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी इन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द इमर्जिंग पावर हाउस ऑफ द ब्रिक नेशन। दूसरा पूछा है कि द रॉयल सोसाइटी रिपोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट नेशनल गवर्नमेंट नीड टू। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन देयर बेसिक साइंटिफिक फाउंडेशन। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिया नीड टू डू मोर बाय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन। ठीक है, अगला सा क्वेश्चन है कि इंडिया स्पेंड जीडीपी R&D, तो R&D पे कितना जो है ये जीडीपी, ठीक है, जीडीपी स्पेंड कर रही है, तो 0.25% जो है जीडीपी का। ठीक है, और इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज पर परसेंटेज, तो एजुकेशन परसेंटेज कितना है, 4% है 2011-12 में। ठीक है, अगर जब पैरा पढ़ेंगे आप तो ये इजिली जो है आपको आंसर समझ में आ जाएंगे। चलिए इसका फटाफट से हम आंसर देख लेते हैं, तो यहाँ पे पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर है वो है डोमिनेंट, यानी कि 4। दूसरे में दूसरा जो है ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, जिसमें डाउट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, बाद में इसको आपको आंसर की के साथ पूरा सही से बता दिया जाएगा। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंस और व्यू में कंफ्यूजन है, ठीक है, इम्पोर्टेंस और व्यू में कंफ्यूजन है, अभी आप इम्पोर्टेंस मान के चलिए, ठीक है। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रॉफिटेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का वेरिंग हो जाएगा, वहीं पे 93 का क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रामेटिकली करेक्ट, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फॉर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। अगले इसकी बात करें तो व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर एंटर द क्लास सम ऑफ द पीपल, तो सम ऑफ द पीपल क्या हो जाएगा, क्वैक्ड इन देयर शूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एरर, तो हमें एरर इसमें आइडेंटिफाई करनी है, तो द गवर्नमेंट प्लानिंग टू, यहाँ पे एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है इसमें एरर बताया गया है, ठीक है। प्लानिंग की बात हो रही तो इससे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दे वर शिफ्टर देन एंगल्स, दे आर स्ट्रॉन्ग देन लॉयंस, तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका उत्तर होगा। इंडोलेंस, इंडोलेंस का क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो इसका हो जाएगा स्लूथ, ठीक है। सिनिस्टर, सिनिस्टर का एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम हो जाएगा ऑस्पिशियस। इसके अलावा चूज द ऑप्शन है करेक्ट स्पेलिंग्स, तो इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्रेडिएंट की INGREDIENT, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो है डिस्कशन, ठीक है, तो जिसमें हमने आपको डिस्कस क्या करवा दिया है, जिसमें आपको हमने GS हिंदी, ठीक है, GS हिंदी जो है ये आपको हमने डिस्कस करा दी है, और मैथ का जो है अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो ये मैथ जो है ये पूरी तरह से सॉल्व करा दी जाए, आपको बताए गए हैं, उन आंसर्स को आपने मिला लीजिए। मेरिट क्या आएगी इसकी, मेरिट जो है ये हम आपको, ठीक है, पूरा एनालिसिस होने के बाद, पेपर एनालिसिस होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, आपके इतने सपोर्ट के लिए, और जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि SSC GD की जो क्लासेस है वो शुरू होने जा रही हैं, तो जल्दी ही हम मिलेंगे, ठीक है, SSC GD में। तो जिनका भी तैयारी, आपके फ्रेंड या जो भी हैं, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, ठीक है। आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितनी भी मदद हुई है, यहाँ से आपको इतना तो पता ही चल चुका होगा कि आपको यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंस जो है वो आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, और क्लासेस भी आप ही के लिए स्पेशली बनी है। तो जितना भी आपको मटेरियल अब तक मिला है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हुई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में जल्द ही। नमस्कार।